नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट। ठीक, मतलब कि आपके पास एक कॉपर वायर है, ये देखिए कॉपर वायर है, ठीक, अगर इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो इसी तरीके से एल लेंथ का और क्रॉस सेक्शन एरिया ए का, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ नहीं चेंज करी गई है, हमने नाइक्रोम का वायर ले लिया, ये नाइक्रोम का वायर है, ठीक, और ये कॉपर का वायर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कॉपर का वायर, दोनों की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो कह रहा है कि अगर हमने सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, जैसा कॉपर का वायर है वैसा अगर हमने नाइक्रोम का वायर ले लिया, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है, कॉपर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, सीयू का मतलब कॉपर, या सीयू का मतलब कॉपर 1 ओम है, तो बताओ नाइक्रोम का कितना होगा? तो बच्चों पता है, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ याद करना है, आपकी थ्योरी में दिया हुआ है। थ्योरी बुक उठा के देखिए अपनी, इस चांद अगर आपने रीड करी, उसमें दिया हुआ है कि भाई नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर का 60 टाइम्स होता है। नाइक्रोम का जो अगर नाइक्रोम का हम सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लें जितना कॉपर का होता है, ठीक, तो नाइक्रोम का वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर का 60 टाइम्स होता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम जो होता है, ये हमें पढ़ाया गया है, आपको याद होना चाहिए, ये होता है 60 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर। ठीक, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम कितना आ जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, थ्योरी पढ़ के आए हो तो हो जाएगा। 60 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कितना है 1 ओम, तो यहाँ रखोगे 1 ओम, 60 इंटू 1 कितना होता है 60 ओम। तो इस तरीके से नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 60 ओम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए।